हेलो, कैसे हैं आप। मैं आज एकदम अलग टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें आप ध्यान साधना के दौरान नई नई भाषाओं को सीख पाते हैं। नई नई भाषाओं के रूप में आपको संदेश मिलते हैं, नए नए महापुरुषों के द्वारा संदेश मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हिंदू साधु संत ही आते हैं, उसमें क्रिश्चियन भी हैं और उसमें मोमडन भी हैं। तो अलग अलग हैं जो मेरे उसमें आए हैं। मैं तो उन्हीं की बात करूँगी जो मेरा अपना अनुभव है। एक दिन मैं ध्यान में थी तो लगा कि मेरे राइट साइड में कोई आए हैं और वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। उन्होंने धोती पहन रखी है जो अपनी उन्होंने लांग बांध के थाइस तक ऊपर कर रखी है और ऊपर बनियान वगैरह कुछ नहीं पहना है, उन्होंने सिर्फ धोती पहनी हुई है। और उनके जो बाल हैं वो थोड़े से लंबे हैं और उनकी जो दाढ़ी है वो भी लंबी है, काली सफ़ेद इस तरह की मिक्स बाल और दाढ़ी हैं दोनों। तो वो पुशअप्स कर रहे थे। जब मैं उनकी तरफ देखती हूँ तो वो मेरी तरफ देखते हैं। मैं उनको प्रणाम करती हूँ और उनसे पूछती हूँ, बाबा आप कौन हैं। तो उन्होंने जो अपना नाम बताया, कुछ त्रिवल्लुर वेंगलरू अय्यर इस तरह का कुछ उन्होंने अपना नाम बताया। बिल्कुल सही से नहीं मैं बता पाऊँगी। और नाम बता के वो अपनी एक्सरसाइज में फिर बिजी हो गए। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं करी। मैं काफ़ी देर तक उन्हें देखती रही लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं करी। उसके बाद वो गायब हो गए। उसको लगभग 15 दिन हो गए। 15 दिन बाद एक दिन मैं, अभी परसों तरसों की बात है कि मैं नहा रही थी तो नहाते टाइम जैसे संदेश एकदम दिमाग में आना शुरू हो गया। वो लाइन है जो तिरुवल्लुर के जी के द्वारा बोली गई हैं या बताई गई हैं। वो लाइन है, येन्ने नारायण स्वामी एकलापुड़ी इनलल्ले मधुर स्वर्णिम तिन्ने इचिलल्ले। ये कई सारी इस तरह की लाइन्स आई हैं जो मैंने हाथ के हाथ लिखी हैं तो मुझे याद रह गई, नहीं तो मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती, क्योंकि ये भाषा अपनी पकड़ की नहीं है। ये जो भी भाषा है, तेलुगु है, मलयाली है, मद्रासी है, जौन सी भी है मुझे नहीं पता कौन सी है, लेकिन ये यदि मैं नहीं लिखती तो मैं नहीं बता पाती, क्योंकि मेरे गुरुवर का आदेश है कि इस तरह की कोई बात होती है तो आप उसको तुरंत डायरी में नोट कर लिया करें। तो मैं वो सारी चीज़ें अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ। ये मेरी वो डायरी है, मैं अभी लिए भी बैठी हूँ उसको साथ में। तो अब यदि हम यही बात करें कि बहुत से लोग बोल देते हैं कि जो ध्यान साधना के दौरान जो हमारे अनुभव आते हैं, जो भी कुछ हमें विजन्स दिखाई देते हैं, वो सब हमारी कल्पना होती हैं। हम कल्पनाओं के क्षेत्र में उड़ते रहते हैं, कल्पनाएं होती हैं। यदि वो कल्पनाएं हैं तो ये भाषा क्या है, इसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती है। एक यही भाषा नहीं है, अरबी, उर्दू और आपकी इंग्लिश, संस्कृत, इस तरह की कई सारी भाषाएं मेरे सामने आई हैं, संदेश के रूप में आई हैं। अलग अलग लोगों ने इस तरह के मुझे संदेश दिए हैं। जैसे मदर टेरेसा आई तो मदर टेरेसा ने बोला, एनहेंस योरसेल्फ ब्राइटन देन ब्राइटन, यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड एंड डिवाइन मदर, यू चूजन बाय नेचर टू स्प्रेड योर लाइट। ऐसी बहुत सारा उन्होंने कुछ बोला, लेकिन ध्यान के दौरान कुछ ही बात याद रख पाते हैं, कुछ ही बात हम लोग पकड़ पाते हैं। सारी बातें पॉसिबल नहीं है कि वो हम याद रख पाएँ या हमारी पकड़ में आ जाए। लेकिन जो मेन उनको अपना संदेश देना होता है वो संदेश हम तक पहुंच जाता है। हालांकि
कुछ चीज़ें हमारी समझ में भी नहीं आती हैं। जैसे एक दिन आए जो हमारे अघोरी गंगाराम हैं, जो काफ़ी नाम है उनका अघोरियों में, बहुत गंगाराम को एक पूजनीय हैं सभी के। तो मैंने भी उनके बारे में सुन रखा था। तो एक दिन वो आते हैं और उन्होंने जो मुझे मंत्र बताया, वो मंत्र मैंने कभी नहीं सुना है। वो काली का मंत्र है और वो कुछ क्रियाएं करते हैं, हाथ ऐसे ऐसे कुछ चला के, और मेरे लगता है कि मेरे सिर के अंदर उन्होंने कुछ भर दिया है। तो वो कहते हैं बस चुपचाप बैठी रहो, देखती रहो, जो भी हो रहा है देखती रहो, बोलना नहीं है। तो मैं बोलती नहीं हूँ, देखती रहती हूँ। और वो कहते हैं कि ये टाइम आने पर तुम्हारे काम आएगा, इससे पहले तुम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगी, तुम्हें समझ नहीं आएगा ये सब क्या हो रहा है। तो वो फिर मुझे एक मंत्र बताते हैं। वो मंत्र है ओम कंग कंकाली महाकाली शमशान काली ओम फट स्वाहा। ये मंत्र उन्होंने बताया था। तो उन्होंने मुझसे 5 बार वो मंत्र बुलवाया कि 5 बार इसको बोलो, और फिर वो चले गए। ऐसे ही एक दिन हुआ कि जब मेरी जो जर्नी है, एक तरह से मानिए कि सिर्फ मेरे पाठ पर ही टिकी हुई थी, सिर्फ मैं पाठ ही कर रही थी। उस दौरान जिनका मैंने अभी लास्ट टाइम गुफा वाले महाराज का जिनका जिक्र किया था, उन्होंने मुझे मंत्र बताया था ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तो कि बेटा इसका जाप करो, और आप के इसके जाप के बाद आपकी सारी जो आगे के रास्ते हैं वो खुलते चले जाएंगे। तो जब मैं इस मंत्र का जाप करती थी तो मुझे एक अलग ही महसूस होता था। मैं अपने आप में एक नयापन महसूस करती थी, और उसके बाद ही मेरा सब रास्ता खुलता चला गया। मेरा गुरुवर से परिचय हुआ, मैंने उनकी क्लिप्स देखनी स्टार्ट की, मेरा परिचय हुआ, उन्होंने मुझे दीक्षित किया है जैसे भी। उसके बाद ही सब चीज़ होती चली गई खुद ब खुद, क्योंकि कहते हैं ना कि यदि आपका अपना मन है तो ऊपर वाला उसी तरह से आपके रास्ते बना देता है, या जब जहाँ चाह होती है वहाँ रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो मेरे रास्ते इसी तरह खुलते गए हैं। एक वाक़या है, जब मैंने पहली बार जो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी देखी है, जिसमें बहुत ऊंची बिल्डिंग, बहुत ऊंची लाइब्रेरी है, और उसमें पूरी जो बुक्स रखी हैं उनमें से गोल्डन प्रकाश फूट रहा है। तो मैं जब वहाँ जाती हूँ तो वहाँ मुझे नारद मुनि मिलते हैं। तो नारद मुनि मुझे उसके अंदर ले जाते हैं। वहाँ जाके मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो दिव्य आत्माएं हैं, वो स्त्री पुरुष दोनों हैं, और वो अपने अध्ययन में व्यस्त हैं। मेरी तरफ कोई नहीं देखता है। तो नारद मुनि मुझे बोलते हैं कि आपको ऊपर नहीं देखना है। तो वो है ना कि चोर बच्चा गड़बड़ कर ही देता है। तो मैंने ठीक है बोल के और धीरे से अपनी आंखें जैसे उठाई, तो जहाँ तक मेरी नज़रें गई तो वहाँ वो बुक्स पूरा दिव्य प्रकाश ही छूट रही थी। जो निकल रहा था कि फूट फूट के उनमें से लाइट निकल निकल के बाहर आ रही है। तो नारद जी मुझे वहाँ से हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, जहाँ मोहम्मद साहब, हुसैन साहब, माता कुंती और गुरु द्रोणाचार्य और वाल्मीकि जी होते हैं। इन पांचों से मेरा परिचय कराते हैं कि आज की शिक्षा तुम्हें ये ही देंगे। तो सबसे पहले नंबर आता है, या मैं जिनके पास जाती हूँ, मोहम्मद साहब मुझे अपना संदेश देते हैं। अब उनका जो संदेश है वो किसी अलग भाषा में है जो मेरी समझ में नहीं आता है। मैं एक बार पूछती हूँ, 2 बार पूछती हूँ, 3 बार पूछती हूँ, नहीं समझ में आता है तो मैं फिर आगे चल देती हूँ। अब जब आगे आती हूँ तो हुसैन साहब के पास आती हूँ। तो हुसैन साहब का जो संदेश है वो ये होता है, खुद को पाना तेरा लक्ष्य है, हो जा खुद पे कुर्बान, यही है तेरा मुसल्लम ईमान। ये हुसैन साहब बोलते हैं।
उसके बाद मैं आगे जाती हूँ माता कुंती के पास। तो माता कुंती बोलती हैं कि आप जो हैं अपनी पांचों इंद्रियों को अपने वश में रखें, जैसे मैंने अपने पुत्रों को अपने वश में रखा है, आप उसी तरह से अपनी पांचों इंद्रियों को अपने वश में रखें। उसके आगे मैं चलती हूँ तो गुरु द्रोणाचार्य मुझे बोलते हैं कि युद्ध के लिए हौसला जरूरी है, युद्ध के लिए हौसला जरूरी है, हौसलों से युद्ध जीते जाते हैं, हथियारों से नहीं। हालांकि इस संदेश का यहाँ देने का मतलब मैं नहीं समझ पाई हूँ कि ये संदेश ऐसा क्यों आया है, लेकिन जो भी आया है मैं उसे स्वीकार कर रही हूँ। जो भी दिया है तो मेरे अच्छे के लिए ही दिया है। उसके बाद मैं वाल्मीकि जी के पास जाती हूँ। तो वाल्मीकि जी की जो लाइनें हैं वो बड़ी अलग हैं और वो बोलते हैं, राम रमण रमता रमय, राम ही जीवन आधार, राम को जो पा जाएगा होगा भवसागर से पार, राम तेरा चैतन्य, सीता तेरा ज्ञान, लक्ष्मण तेरा शरीर है, हनुमत तेरी सांस, जो इन चारों से मिल जाए उसका बेड़ा पार। तो ऐसा वाल्मीकि जी कहते हैं। मैं फिर बार बार यही दोहराती हूँ कि यदि ये कल्पना ध्यान का जो हम विजन्स को, जो भी हमारे अनुभव होते हैं उन्हें हम कल्पना बता देते हैं, तो ये सब क्या है। मैं इस चीज़ के लिए बहुत आभारी हूँ कि मेरा इस तरह से मार्गदर्शन हो रहा है। इसके बाद मैं घूम के फिर मोहम्मद साहब के पास जाती हूँ। तो इस बार जो मोहम्मद साहब बताते हैं मुझे वो समझ आ जाती है बात। वो बोलते हैं, दोयम विरह हकीकी या इलाही हक फ़कीरी। ये मैंने सर्च किया है तो ये जो है अरबी भाषा है। मैंने एक दो जो उर्दू जानने वाले हैं उनसे कांटेक्ट किया, मैंने उनको ये लाइन बताई, गुरुवर को बताई, तो गुरुवर ने बताया कि ये अरबी भाषा है, ये उर्दू नहीं है। जो उर्दू जानते थे उन्होंने भी बताया कि ये अरबी है। ऐसी बहुत सारी लाइन्स हैं जो अरबी में मुझे बताई गई हैं, बहुत सारी हैं। यदि मैं सभी को अभी बताने बैठ जाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ उन सब की जो आके अपना संदेश के द्वारा मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब भी समझ में आएगा कभी ना कभी तो मुझे समझ आएगा ये सब चल क्या रहा है। अभी तो फ़िलहाल मेरी कुछ समझ में नहीं आता है, मैं हर चीज़ से अनभिज्ञ हूँ। तो मैं उनके तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ और अपने गुरुवर का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरह की एक लाइन दी है, एक दिशा दी है जो मैं ध्यान तो करती थी लेकिन एक दिशाहीन जा रही थी, कोई मेरी दिशा नहीं थी। उस मेरी जो यात्रा को एक सही दिशा दी है। मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे सुनते हैं। थैंक यू।